वो कहते हैं ना, मुसीबत आ ही गई है तो डरने से क्या होगा। मुसीबत आ ही गई है तो डरने से क्या होगा। जीने की तरीके ढूंढो, मरने से क्या होगा। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ, ये लाइन बिल्कुल उनके लाइफ के लिए फिट बैठती है। एक टाइम उनके लाइफ में ऐसा भी था, उन्होंने पूरा डिसाइड कर ही लिया था कि नहीं, मैं सुसाइड कर लूँगी, बट उन्होंने चूज़ किया फाइट बैक करने को। उन्होंने चूज़ किया अपने ड्रीम को फॉलो करने को। उन्होंने चूज़ किया अपने पैशन को फॉलो करने को। वो आज इंस्पिरेशन है करोड़ों लोगों का, जो खुद के दम पर कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। सो ये स्टोरी बिल्कुल आप सबको इंस्पायर करेगी। उनका जो लाइफ स्टोरी है, उनका जो जर्नी है, उनका जो स्ट्रगल है, उनका जो अप्स एंड डाउन है, डेफिनेटली आप सबको इंस्पायर करेगी। सो हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ एम खान। अगेन आई एम बैक विथ ए न्यू इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरी. I hope this story is also going to teach you some life lessons. So let's get started. ये स्टोरी है एक राइटर की, जिसका बुक्स पढ़ के, जिसका नोवेल पढ़ के हम सब बड़े हुए हैं, जिसका फिल्म देख के हम सब बड़े हुए हैं। वो कोई और नहीं, वन एंड ओनली J.K. रोलिंग, द राइटर ऑफ हैरी पॉटर सीरीज। हम सबको पता है, जब भी हम कभी बोलते हैं ना कि मैं राइटर बनना चाहती हूँ, मैं राइटर बनना चाहता हूँ, तो सब हमको आके बोलते हैं कि तेरा स्टोरी कौन पढ़ेगा, तेरा बुक कौन पढ़ेगा, चल कुछ और कर, कुछ ढंग का कर। बिल्कुल वैसे ही J.K. रोलिंग का जो भी उनका जो फ्रेंड्स, रिलेटिव सब आके वही बोलते थे कि वो राइटिंग फाइटिंग छोड़, कुछ और कर, कुछ ढंग का कर। पर उन्होंने किसी को रिएक्ट नहीं किया, हमेशा वो सबको रिस्पॉन्ड किया। वो हमेशा ये मानते थे, अगर तुम कुछ रियली अपनी ज़िंदगी में बड़ा करना चाहते हो तो किसी को रिएक्ट मत करो, हमेशा रिस्पॉन्ड करो। क्योंकि इंसान नाम से कभी बड़ा नहीं होता, इंसान काम से बड़ा होता है। वो हमेशा बोलते हैं, जो भी अगर आप उनको रिप्लाई देना चाहते हो तो हमेशा रिस्पॉन्ड करो, काम में करके दिखाओ। J.K. रोलिंग पैदा हुए थे ईडन पार्क, इंग्लैंड इन द ईयर 1965 एंड शी बिलोंग्स टू कम्प्लीटली ए मिडिल क्लास फैमिली। उनके जो पापा थे, ही वॉज ए इंजीनियर, एंड उनके जो मामा थे, शी वॉज ए साइंस टेक्नीशियन। सो उनका जो बचपन था बिल्कुल एवरेज था, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली हम सबके जैसा। पर जब कुछ दिन के बाद उनकी मम्मा की तबीयत ख़राब हुआ और उन्होंने पापा ने डिसाइड किया छोड़ देंगे किसको, J.K. रोलिंग के मदर को, मामा को। देन उनके स्ट्रगल स्टार्ट होता है। साल 1990 में कुछ ऐसा हुआ J.K. रोलिंग के साथ जो उनको ज़िंदगी को पूरा बदल के रख दिया। 1990 में जो J.K. रोलिंग का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम था वो चला गया। उनका माँ का देहांत हो गया इन द ईयर 1990s। जो एक ही सहारा था, एक ही सपोर्ट सिस्टम था, वो भी चला गया। ना माँ है पास में, ना पापा है पास में, कोई भी नहीं। फिर वो डिसाइड करते हैं कि नहीं, मैं कुछ काम करूँगी, कुछ जॉब करूँगी। उस जॉब के सिलसिले में वो जाते हैं पोर्तुगल, और पोर्तुगल में वो मिलते हैं जॉर्ज से और उनको शादी भी करते हैं। तो जॉर्ज जो J.K. रोलिंग के वो हस्बैंड थे, और कुछ दिन के बाद दोनों का एक बेबी होता है। और डॉटर नेम इज जेसिका जो J.K. रोलिंग का डॉटर का नाम है। और अगेन वही स्ट्रगल फिर से शुरू। फिर 2-3 साल के बाद दोनों को डाइवर्स हो जाता है, J.K. रोलिंग और जॉर्ज का। फिर उनको लौट के फिर होम टाउन आना पड़ता है। अब जो वो लौट के आ गई उसके जो होम टाउन,
सो अब वो अकेली नहीं थी, उनके साथ ऑफ छोटी जेसिका भी थी। सो दोनों को पालना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि कोई भी सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं था जेके रोलिंग के पास। वो पूरा डिपेंडेंट थे गवर्नमेंट के ऊपर। जो भी गवर्नमेंट छोटा मोटा हेल्प करता था तब उससे पूरा गुजारा होना पड़ता था जेके रोलिंग और उनका जो डॉटर का। पर एक चीज़ उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, उनका जो राइटिंग स्किल, वो हमेशा वो लिखते रहते थे। पर इसका जो स्ट्रगल वो पूरा पिक में था। सबसे जो डिफ़िकल्ट टाइम यही था। एक दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं सुसाइड करूँगी, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, ना खाने के लिए पैसा, कोई जो डेली मेंटेन करने के लिए उनके पास कुछ सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं था, और गवर्नमेंट से उनको जितना सहारा मिलता था वो दोनों के लिए काफ़ी नहीं था। इसीलिए वो एक बार कोशिश भी की थी सुसाइड करने के लिए, बट फिर से वो अगेन वो फाइट बैक किया। वो सोचे नहीं, मैं फिर से मैं लिखूँगी, मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो पैसन है, उसको मैं फॉलो करूँगी, उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने कभी नहीं छोड़ा उनका जो पैसन था, उनका जो ड्रीम था। यही डिफरेंस था जेके रोलिंग और जो भी अदर राइटर में। वो कभी उनका जो पैसन था, उनका जो ड्रीम था, उसको कभी उन्होंने गिव अप नहीं किया। एक बार की बात है, जब उनका माँ का देहांत नहीं हुआ था, एक बार वो ट्रेन में जा रहे थे मैनचेस्टर से लंदन। जब जा रहे थे ट्रेन में, सो उन्होंने एक कैरेक्टर के बारे में लिखना स्टार्ट किया, स्टोरी, जिसको हम जानते हैं हैरी पॉटर नाम से। उसका जो जर्नी, उसका जो स्टोरी, उसका जो एडवेंचरस जर्नी पूरा लिखना स्टार्ट किया। पर अभी तक वो सिर्फ 3 ही चैप्टर लिखी थी उस हैरी पॉटर नोवेल का, पूरा नहीं लिखी थी। अब जब उनके पास कुछ काम ही नहीं है, कुछ सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, पूरा फुल डिप्रेशन में है, तब अभी वो डिसाइड करते नहीं, हाँ मैं जो बुक आधा लिखी थी मैं उसको कंप्लीट करूँगी। फिर वो लिखना स्टार्ट करते हैं। और जब उनका पूरा वो जो हैरी पॉटर कंप्लीट हुआ फर्स्ट पार्ट, वो बहुत पब्लिशर के पास गए कि नहीं, मेरा जो बुक है उसको पब्लिश करा दो, मैंने इस बुक को लिखी हूँ, इसको पब्लिश करा दो। सब ने मना किया कि नहीं, ये स्टोरी बेकार स्टोरी है, कोई नहीं पढ़ेगा, ये बिल्कुल वेस्ट है, कुछ और लिखो, कुछ अच्छा लिखो, कुछ इंटरेस्टिंग लिखो, ये कोई नहीं पढ़ेगा। सब ने उसको रिजेक्ट किया। पर एक पब्लिशर ने उनको हाँ बोला। सो इन द ईयर 1997 उनका जो हैरी पॉटर का जो पहला पार्ट वो रिलीज हुआ। तब भी लोगों ने उनको बोला, ये कोई नहीं पढ़ेगा, ये बुक, ये स्टोरी कौन पढ़ेगा, ये कोई बड़ी नहीं है, ये नॉर्मली है, वो आम बात है, सब ऐसे ही लिखते हैं। सब ने ऐसा ही बोला। पर कुछ दिन के बाद जो उस बुक का रिस्पॉन्ड था, दैट इज़ समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आया। फिर इतना अच्छा रिस्पॉन्ड आने के बाद जो पब्लिशर उनको सब मना कर रहे थे कि नहीं, हम आपकी बुक पब्लिश नहीं करेंगे, उन पब्लिशर का पूरा लाइन लग गया कि नहीं, मैं आपकी बुक को पब्लिश करूँगी। सब ने अप्रोच किया जेके रोलिंग को और उनको सब कुछ मिल गया। उनका जेके रोलिंग को नेम, फेम, मनी, रेस्पेक्ट, सब कुछ उनको मिला। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, आप सब जानते हैं। उनके बाद उनका जो नोवेल को लेकर फिल्म भी आया, फिल्म मेकिंग राइट में भी बहुत पैसा मिला जेके रोलिंग को। और जो फिल्म भी हर पार्ट एकदम सुपर डुपर हिट है हैरी पॉटर का, आप सब देखे होंगे। फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ द जर्नी ऑफ जेके रोलिंग।